जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे अम्लीय वर्षा क्या है। देखिए, अम्लीय जो वर्षा है एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। ये बार बार कंपटीशन में पूछता है कि अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण में आता है, तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण में आता है। देखिए क्या कर रहा है कि जब वर्षा होती है तो सबसे जो प्रथम जो वर्षा होती है, देखिए हमारे गांव देहात के लोग बोलते हैं कि बबुआ पहलका बारिश में स्नान कभी ना करे चाहिए। यानी वो क्यों बोलते हैं कि पहले वर्षा में हम लोग को स्नान नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य रीजन बता रहे हैं आपको। देखिए ये जो हवा है, हवा में पहले से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और Na2 घुले रहते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही वर्षा होती है तो उस वर्षा में इन बादल में बादल में क्या रहता है, जल। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरा बादल जो है वो जल का समूह होता है। अब वो उस बादल में SO2 और Na2 यानी SO2 और Na2 ये क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और यही दोनों अम्ल इस पूरे वर्षा के जल में घुल करके वो पृथ्वी पर पहुंचने लगते हैं। और जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचने लगते हैं जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए ये अम्लीय जो वर्षा है ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये क्या होता है कि शरीर के लिए भी बहुत जो है नुकसानदायक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पहले बारिश में, मान लीजिए कि शुरुआती के दौर पर बारिश ही नहीं हुई, अब बादल घेर लिए, अचानक बारिश होने लगी, तो जो शुरुआती के दौर में जब हवा रहता है तो उसमें NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा घुली रहती है। और जैसे ही कोई व्यक्ति उसमें स्नान करने के लिए पहुंचता है तो पूरे उसके शरीर पर जो है अम्लीय वर्षा पूरे शरीर पर पड़ने लगती है, जिससे चलते पूरे देह में कोकुलाहट, एकदम पूरा खजुलाहट होने लगती है। वो बहुत समस्या उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा से और कुछ भी हानि है। देखिए इसके हानि क्या है, जो हमारे ऐतिहासिक जो भवने हैं, जो ऐतिहासिक जो भवने हैं, स्मारक, जैसे मान लीजिए कि ताजमहल है। आज देखिएगा ताजमहल धीरे धीरे पहले बहुत सफेद होता था और धीरे धीरे इस अम्लीय वर्षा के कारण से उसका रंग जो है पीला होने लगा है। और हमारे मूर्तियों का कलर, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा मूर्ति कहीं बने होते हैं, उस पर जो है मान लीजिए कि यह अम्लीय वर्षा पड़ने लगी, तो अम्लीय वर्षा के कारण से जो है वो धीरे 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 करके वो उसका रंग बदलने लगता है और वो क्षय होने लगता है। वही कारण ताजमहल का भी रंग है। आज देखिए कितना वो सफेद था ताजमहल, जिसे हम पूरे एक अजूबा मतलब कि मानते थे उसको कि भाई इस दुनिया का 7वां अजूबा में है। बताइए वो ताजमहल भी धीरे धीरे पीला होने लगा है। ये सब किसका देन है? यह अम्लीय वर्षा के देन है। आप देखिएगा कोई पुराना जो घर है, आप वहां पर पहुंचिएगा और देखिए अम्लीय जब वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के दिन से उसमें कुछ रीजन भी हो जाता है कि जब दीवार को धीरे धीरे खुरखुरेंगे, उसको निकुरेंगे, तो खुरदुरे करने से उसके दीवार जो ईंट होते हैं वो भी छोटे छोटे कण के रूप में टूट करके बाहर आने लगते हैं। ये अम्लीय वर्षा इतना खतरनाक होता है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से हमारे साथ पूरे फुल सपोर्ट के साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और जो भी बात समझ में आई हो या जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।